हे गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड बाय शुभम पर। तो मैं आज को क्लास 9 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ये जो है सेट 3 है। अगर आप सब सेट 1 सेट 2 नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, तो आज को जो है आज क्लास 9 का ये जो है टेस्ट, मतलब जो 25 तारीख को टेस्ट होने वाला है क्लास 9 का, उसी का मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। और जो वो है वो मैथ का टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये गाइस देख सकते हो ये सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है और इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा। देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, जैसे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36। ठीक है, और यहाँ पर 36 से यहाँ पर हाफ दे देंगे। आधार कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर 6 हो गया काटने से। और ऊंचाई का ऊंचाई लिख दिए, मतलब ऐसे कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो 6 तो 6 इधर आ जाएगा, ये इंटू में देख सकते, ये इंटू में, तो इधर आके क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा। तो 6 6 6 दा 36, 6 6 दा 36। इसका आंसर क्या होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी मैंने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई। इसका आंसर क्या होगा बी, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है, यदि एरिया ABC इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज को छाप देते थे पहले, यहाँ पर त्रिभुज छाप देते हैं, लिख देते हैं A B और C। ठीक है, छापने के बाद अब क्या बोल रहा है, BC का मध्य बिंदु D है, यहाँ पर D है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यदि, यहाँ पर मिला देने बोल रहा है, यदि ABC का क्षेत्रफल, ये पूरा का क्षेत्रफल कितना है 78 क्षेत्रफल है। उसके बाद बोल रहा है एरिया ABD, मतलब ABD मतलब इधर वाला, इधर वाला। तो ये पूरा का क्षेत्रफल 78 है, पूरा का क्षेत्रफल कितना है 78 है। तो इसका ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ इसको काट देंगे हम, 2 3 जा 6, और एक तो इधर आ जाएगा, कितना होगा 2 9 जा 39। तो कितना आंसर होगा 39 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हम लोग का सी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, प्रश्न 3 से एरिया BDE का मान क्या होगा। प्रश्न 3 में क्या था, ऐसा एक त्रिभुज था ABC, उसमें मध्य बिंदु D था, यहाँ पर B था, यहाँ पर A था, यहाँ पर C था। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ABE का क्षेत्रफल क्या होगा ना, क्या बोल रहा है, हाँ BDE मतलब, रुको यार, देखो ऐसा त्रिभुज है। ठीक है, ABD और C। ठीक है, क्या बोल रहा है BDE, यहाँ पर एक ईच करने बोल रहा है, तो इधर से भी हो गया। तो ये जो है देखो, ये इधर, ये वाला इसका आधा है पूरा त्रिभुज के, ये वाला, ये पूरा आधा है, पूरा आधा है। तो इसका एक पूरा का आधा है, तो इसका इधर वाला जो है, इधर वाला है, तो इधर वाला का ये कट गया इतना, तो इसका आधा क्या बचा, ये बचा, ये कट गया, तो ये बचेगा। तो उसका देखो 39 जो आया हमारा ऊपर में, तो 39 का आधा कितना होता है 19.5। कितना होगा हम लोग का 19.5। तो वो काट देते, देखो काटने से ऐसा मिलेगा 2 1 जा 2, एक तो इधर आ जाएगा, कितना होगा 2 9 जा 18, पॉइंट आ गया, तो एक बचा, तो वो पॉइंट दे दिया 0 हो गया, तो 2 5 जा 10। तो इसका आंसर क्या होगा बी, 19.5 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर लिखने में गलती हो गई है। ठीक है।
ठीक है, अब चलते हैं, चलो 5वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो संगत शीर्षलंब का ऊंचाई बराबर है। क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या है? 42 है, ठीक है, तथा आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, इंटू ऊंचाई कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 6 12, ठीक है। तो इधर देखो इंटू में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 42/6, काट देंगे, कितना होगा? 6 7 या 42, तो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर का होगा, स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 7 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, सॉरी गलती से लिख गया। चलो छठा क्वेश्चन है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 250। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार का कितना है? आधार का ऊंचाई मान लेना है आपको, ये अनुपात में जब ही रहेगा, तो अनुपात में जब ही रहेगा तो उसको x मान लेना है, x या y कुछ भी मान लेना है। तो ये 5x मान लिया और एगो 10x, कितना दिया हुआ है? एक 5x और एगो 10x, ठीक है। ऊंचाई आधार है 5x और ऊंचाई 10x। अब काट देना है, 2 5 जा 10, ठीक है। तो इधर 250 आ जाएगा, इजिकल टू क्या आएगा? 5x इंटू 5x, ठीक है। ये इंटू में इधर आ जाएगा, बट्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा। तो इधर काट देना है, x उधर ही रह जाएगा। तो इस प्रकार देखो मैंने कर दिया, पहले किया इतना कर दिया, उसके 5 हुआ मेरा 2 5 या 10, तो 5 × 5 कर दिया 25, x स्क्वायर हो गया, तो x इंटू x होता है तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये इधर मैंने 25 को, इधर देखो इंटू में था तो इधर आगे बट्टा हो गया, तो 25 को 250 से काटेंगे तो कितना होगा हम लोग का? तो कितना होगा? ये 10 हो जाएगा। तो x स्क्वायर 10 इजिकल टू x स्क्वायर, तो x का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का? किससे क्या हो जाएगा? 5। इसका आंसर क्या होगा? 10 का स्क्वायर या कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा, देखो 10 आ गया, तो ये 10 जो आंसर होगा ये होगा इसका आंसर, ठीक है, सी 10 मीटर। अच्छा, 7वां क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसका 30 है वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की ऊंचाई इतनी है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो पहले त्रिभुज का यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 30 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, हाफ इंटू त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, और किधर आधार कितना दिया? 12 इंटू h, ऊंचाई नहीं दिया हुआ इसलिए लिख दी, तो 6 हो जाएगा। 30 इधर इंटू है तो इधर बट्टा आ जाएगा, 6 5 जा 30, तो h इजिकल तो कितना हो गया? 5, तो इसी मेरा आंसर होगा 5। इसका आंसर क्या होगा? बी 5 सेंटीमीटर। 8वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिनका क्षेत्रफल बराबर है। क्या बोल रहे? देखो एक त्रिभुज है, भुजाओं के मध्य लेकर एक शीर्ष बनाया जाता है, चौथी बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये देखो बढ़ गया, ये क्या हो जाएगा? हाफ एरिया ABC, ठीक है। उसके बाद है हमारे यहाँ पर है 9वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज की माध्यिका उसे विभाजित करती है। एक त्रिभुज है, उसे माध्यिका विभाजित करती है बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। उसके बाद 10 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो ये जो ऑप्शन सब है, ऑप्शन सब गलती से यहाँ पर ये नहीं होगा, आधार इंटू ऊंचाई होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बी, आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद 11 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये परिमाप क्या होता है 22। परिमाप का जगह परिमाप लिख दिए, यहाँ पर परिमाप होगा, यहाँ पर क्या होगा परिमाप, ठीक है। यहाँ परिमाप की जगह 22 लिख दिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, 2 की जगह 2, ए को हम बड़ी भुजा 6.5 मान लेते हैं और बी लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर 13 हो जाएगा, क्या कि 6.5 को 2 से इंटू करेंगे 13 हो जाएगा और 2 भी हो गया, ठीक है। तो इधर देखो 22 को लिख देते हैं। देखो इधर जो है, इधर ये प्लस में, तो इधर आ गया माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 13। 22 में से 13 माइनस हो गया, 22 में से 13 माइनस हो गया, और इधर कितना था 2b, तो 9 हो गया, और इधर 2b, b को इधर ही रख देते, 2 को इधर आ गया थे, 2 4 जा 8 पॉइंट दे दिए थे, एक के बाद पॉइंट दे दिए, 0 हो गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर क्या होगा 4.5। तो इसका आंसर कौन सा होगा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर छूट गया, ठीक है। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयत ABCD में AB = आयत है, तो आयत है जिसका AB यहाँ पर लिख देते हैं A B C और D। क्या बोल रहा है AB = 6 है, और AD = 4 का त्रिभुज PB, यहाँ पर P है, एक नाम है PAB का नाम क्या होगा PAB, P किधर है, हाँ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर P है, ऐसे होगा। इधर वाला बोल रहा है क्या होगा यहाँ पर PAB का मान क्षेत्रफल क्या होगा, जानते हैं हम लोग। कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है तो वो आधा हो जाएगा। तो देखो 6 4 जा कितना होता है 24 का आधा कितना होता है, इसको 24 का आधा कितना होता है 12, तो इसका आंसर क्या होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है, चलो क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज ABCD में कौन, एक समांतर चतुर्भुज है A B C और D, C तथा D, C और D का योग कितना होता है। देखो समांतर चतुर्भुज कोई भी 4 भुजा वाला ही है, तो उसका जो है उसका क्या होता है आसन्न कोण का योग 180 होता है। कितना होता है आसन्न कोण का योग 180 होता है, मतलब नीचे कोई भी है एक ही तरफ के कोण। तो देखो इधर वाले C किधर बन रहा है हम लोग C और D इधर बन रहा है, तो आसन्न कोण है ये, देखो ऐसे जो है ये आसन्न कोण है, आसन्न कोण को यह कितना होता है 180, तो इसका मान क्या होगा 180। रुको इसका आंसर होगा D आंसर होगा, क्या होगा D। उसके बाद है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, रुको त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का माप कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। का है कि यहाँ पर 60 होता है, यहाँ पर भी 60 होता है, समांतर ये हो गया, ये होगी, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा बनता है, ऐसा बनता है, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो त्रिभुज का माप कितना होता है 180। उसके तो 15 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है देखो 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन D, E, F का क्रमशः त्रिभुज ABC A B और C की भुजा BC की क्या है D, BC का D, और यहाँ से मध्य बिंदु दे देते हैं। अच्छा से नहीं बन रहा है, आप तो अच्छा से बना लेना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है CA का कितना क्या है E है, ठीक है, और AB का क्या है F है, ठीक है, के मध्य बिंदु है, तो DEF का क्या होगा। देखो 1 2 3 4 कितना किसका कितना E होगा 4 हो गया, 1/4 हो गया, तो ये वाला पूछ रहा है, तो 1 क्या हो गया ये 1/4 एरिया ABC। इसका आंसर क्या होगा B 1/4 एरिया ABC। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। शेयर कर दो यार।